हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट के लिए जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है उसको कवर करने के लिए मैं आपको मैराथन क्लास करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में मिल जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात जो एक सीटेट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस के लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं उसके मतलब मिलियंस में व्यू आ रहे हैं उसको आप देख रहे हैं, क्योंकि आप अगर वहाँ देख रहे हैं तो और भी बच्चे देख रहे हैं, आप अकेले ही तो हैं नहीं, है ना। क्योंकि और भी तो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं जो वहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उनका। तो उसी तरीके से आपको सिर्फ कंटेंट देखना है कि कंटेंट कितना सही है और कंटेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मेरा जो गोल है वो रहेगा आपको साइकोलॉजी और में 30 में से 30 नंबर स्कोर करना और सीटेट को किस तरीके से इजीली क्रैक किया जा सकता है उसके बारे में बात करना। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मैंने खुद ने भी 3 बार सीटेट क्वालिफाई कर रखा है और उससे पहले एक बार मेरा हुआ नहीं था। तो उसके बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरा नहीं होने का क्या कारण है और उसके बाद में मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा क्वालिफाई हो गया। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट में बता देना। तो आज अपन 50 क्वेश्चन करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर, जो एक रिपीटेड टॉपिक है सीटेट के अंदर। इसमें से आराम से आपको 3 से 4 या लगभग 5 के आसपास क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जो इतने मॉडरेट लेवल के होते हैं कि आपने अगर एक बार भी अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो वो आपके गलत नहीं होंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, NEP 2020 किस वर्ष लागू की गई? तो आपको पता हो तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में लागू की गई थी, है ना। इससे रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है, NEP 2020 ने किस पुरानी शिक्षा नीति को बदला? तो जो नई NEP 2020 शिक्षा नीति आई थी ना, वो 1986 की जगह पर आई थी, है ना, जो अपनी पहली शिक्षा नीति थी। तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। NEP 2020 को किसने मंजूरी दी? तो इसके लिए आप सभी को पता है कि कोई भी जो नई चीज़ या कोई नीति आती है तो उसको सबसे पहले यूनियन कैबिनेट होता है वही मंजूरी देता है। चौथा क्वेश्चन जो अपना है, NEP 2020 में नया स्कूली ढांचा क्या है? तो इसमें आपको पता होगा 5+3+3+4 यानी 5 तो यानी प्रिपरेटोरियली एज आती है, यानी 5 साल बच्चे को कुछ नहीं करना रहता है, ये उसकी खेलने की उम्र रहती है। उसके बाद 3 साल में फाउंडेशनल आएगी, है ना। उसके बाद में फिर 3 साल में और आगे की आएगी और फिर लास्ट के जो 4 साल हैं वो जो रहेंगे बच्चे के जैसे जैसे डेवलपमेंट रहेगा उसके हिसाब से रहेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपल से याद रखना है 5-3-3-4। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछली सीटेट में भी पूछा हुआ है। फाउंडेशनल स्टेज किस आयु वर्ग को कवर करती है? 3 से 8 ईयर्स को फाउंडेशनल स्टेज, जो पहली स्टेज है ना, वो कवर करती है। NEP किस भाषा में सीखने पर जोर देती है? तो ये सब जो भी तैयारी कर रहा है टीचिंग एग्ज़ाम्स की, उसको पता है कि बच्चा किस चीज़ में आसानी से सीख सकता है। तो उसकी मदर टंग या लोकल लैंग्वेज होती है ना, वो उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है किसी भी चीज़ को सीखने में, रिकॉल करने में और बोलने में या व्यक्त करने में, अभिव्यक्ति देने में। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा मदर टंग लोकल लैंग्वेज। व्यावसायिक शिक्षा कब से शुरू होगी? वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाती है बच्चों के लिए। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है, बैगलेस दिवस किस लिए शुरू किए गए? इंटर्नशिप एंड स्किल लर्निंग के लिए। बैगलेस डेज आर इंट्रोड्यूस फॉर इंटर्नशिप एंड स्किल लर्निंग। इसके लिए क्या है, बैगलेस दिवस शुरू किया गया था। तो अपना अगला क्वेश्चन है, GER का पूर्ण रूप क्या है? ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। GER का फुल फॉर्म है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आपको याद रखना है। ये इस बार की जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें आने वाला क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NEP 2020 एम्स टू अचीव 100% GER इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। यानी NEP 2020 स्कूल शिक्षा में 100% जो GER है कब तक प्राप्त करना चाहती है? तो ये 2030 तक है, जो इन्होंने टारगेट रखा है कि 2030 तक हमें ये प्राप्त
करना है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है द टारगेट GER इन हायर एजुकेशन बाई 2035 इज़ 50%, यानी 2035 तक उच्च शिक्षा में GER का लक्ष्य क्या है, तो 50% इसका क्या है, एम रखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ECCE का पूर्ण रूप क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइम पे ये क्या है, हॉट टॉपिक है ना, तो इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। विच इंस्टीट्यूशंस इज लिंक्ड विथ ECCE, यानी ECCE की संस्था से जुड़ी है, तो ये क्या है, आंगनबाड़ी शिक्षा से जुड़ी है, जो बच्चों की प्राथमिक शिक्षा है ना, उससे ये जुड़ी हुई है। परख इज़ रिलेटेड टू असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। परख एक जो कार्यक्रम का नाम है ना, वो किस लिए है, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, मूल्यांकन के लिए और उपचार के लिए है ये। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है NEP किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देती है, तो NEP एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी करके सीखने पर ज़्यादा बल देती है। तो आपको एजुकेशन लाइन में जो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी पॉजिटिव कीवर्ड लगे ना, वही आपका आंसर होगा। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपको वो जो वर्ड्स है ना, उनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कभी भी कोई भी पॉलिसी बच्चे को नेगेटिव में लेके नहीं जाएगी, सब उसका अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो अपने को क्या है, पॉजिटिव जो कीवर्ड्स है ना, उनको ढूंढना है और उनको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में कोडिंग किस कक्षा से शुरू होगी, तो कोडिंग किसका, वोकेशनल एजुकेशन का एक हिस्सा होगा, तो ये क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगी। NEP 2020 फोकसेस ऑन, NEP 2020 किस पर जोर देती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी संपूर्ण विकास पर, है ना, संपूर्ण विकास यानी सर्वांगीण विकास, चारों दिशाओं का जो विकास होता है बच्चे का, उसके ऊपर ध्यान देती है। बोर्ड परीक्षाएं कैसी होंगी, बोर्ड एग्जाम्स विल बिकम ईजियर एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी आसान और किस पे, दक्षता के ऊपर, बच्चे की दक्षता के ऊपर बने हुए होंगी क्या, बोर्ड परीक्षाएं। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम किसके लिए है, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए क्या लागू किया गया, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। जैसे कोई 1 साल पढ़ने के बाद में 1 साल गैप दे दिया, 2 साल का गैप दे दिया, और फिर उसने दोबारा 2 साल बाद पढ़ने का सोचा, तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम बोलते हैं हायर एजुकेशन को। ये अपने को ध्यान रखना है। ABC इन NEP मीन्स, NEP यानी अपने ABC जो कार्ड बनता है ना, आप सबका बना होगा, जो कॉलेज अभी अभी पास आउट करके आए हैं, तो उसका होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। क्या नाम होता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। NEP एम्स टू रिड्यूस, NEP किसे कम करना चाहती है, ड्रॉप आउट रेट, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं ना, उस रेट को ये कम करना चाहती है। अब देखिए यहाँ पर तीनों ऑप्शंस पॉजिटिव है, बस एक ये ड्रॉप आउट रेट है ना, ये क्या है, ऑप्शन नेगेटिव है। तो इस तरीके से भी आप क्या है, साइकोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको बस ऑप्शंस एलिमिनेट करने आने चाहिए। उसके बाद में विच स्किल इज़ एम्फसाइज्ड इन NEP में किस कौशल पर जोर है, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी तार्किक चिंतन, जो बच्चा तार्किक चिंतन करता है ना, उसके ऊपर जोर दिया जाता है। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि क्या होगी, 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd का सिस्टम लागू किया गया है। आपको अभी तक जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है उससे भी आपको पता लग गया होगा, तो ये भी एक क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में NEP बहुविषयक शिक्षा का समर्थन करती है, इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि आप सभी को पता है जो बच्चा जिस भी वातावरण में, जिस भी माध्यम से जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसे पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई है, किसमें, NEP 2020 के अंदर। NEP में किस प्रकार की रिपोर्ट कार्ड प्रणाली है, तो 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड की क्या है, प्रणाली है, किसके अंदर, NEP के अंदर। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। NEP एनकरेजेस, NEP किसे प्रोत्साहित करती है, फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट चॉइस, यानी किसी भी विषय को चुनने की जो स्वतंत्रता है उसको क्या है, प्रोत्साहित करती है NEP सिर्फ बच्चे को केंद्र में रखकर बनाई गई एक शिक्षा नीति है, जिसमें बच्चा केंद्र में होता है और उसके चारों तरफ चीज़ें या कार्य घटित होते हैं। किस स्ट्रीम विभाजन को हटाया गया है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इस स्ट्रीम विभाजन को हटाया गया है। भारतीय ज्ञान प्रणाली को किस में बढ़ावा दिया गया है, NEP 2020 के अंदर बढ़ावा दिया गया है। कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, ये आपको मैंने ऊपर भी बताया था स्लाइड में, और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ क्या होना चाहिए, मदर टंग और लोकल लैंग्वेज क्या होती है, कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से सीख सके, समझ सके और अभिव्यक्त कर सके।
निपुण भारत मिशन किससे संबंधित है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी से। निपुण भारत किससे संबंधित है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी से। FLN का पूर्ण रूप क्या है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिकी। इसका भी आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इम्पोर्टेंट लगा कि आप नोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ठीक है। NEP डिजिटल शिक्षा को किसके माध्यम से बढ़ावा देती है? दीक्षा पोर्टल, आपने नाम सुना होगा दीक्षा पोर्टल का। उसके माध्यम से क्या है? NEP डिजिटल शिक्षा जो वर्चुअल लर्निंग है ना, उसको बढ़ावा देती है। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? कम्पिटेंसी बेस्ड मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत और व्यापक होना चाहिए। तो इस पे भी देख लीजिए आप, 3 ऑप्शन नेगेटिव है और एक ऑप्शन सिर्फ पॉजिटिव है। तो अपने को क्या है? पॉजिटिव ऑप्शन से हमेशा चूज़ करना है। NEP 2020 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा क्या है? NEP 2020 शुरू की गई है। NEP पाठ्यक्रम को कम करके किस पर ध्यान देती है? कोर कॉन्सेप्ट, यानी विषय वस्तु को अच्छे तरीके से समझने पर, यानी पाठ्यक्रम को रटने पर बल नहीं देती है, बल्कि चीज़ों को वास्तविक जीवन के साथ संबंधित करके सीखने पर यह बल देती है। NEP में कला एकीकरण को बढ़ावा दिया गया है। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, क्योंकि NEP में क्या है? कला एकीकरण को बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि सर्वांगीण विकास करना चाहती है वो बच्चे का, सिर्फ एक पक्ष में बच्चे का विकास करना नहीं चाहती। यानी खेल में, खेल कूद में, कला में, संस्कृति में, समाज में, है ना, सब तरीक़ों के जो आयाम है उनमें विकास करना चाहती है। NEP किस शिक्षण पद्धति पर जोर देती है? लर्नर सेंटर्ड, यानी बालक केंद्रित शिक्षा पर क्या है? ये जोर देती है, यानी अधिगमकर्ता के ऊपर ये ज़्यादा जोर देती है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन किससे संबंधित है? रिसर्च प्रमोशन से संबंधित क्या है? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन संबंधित है रिसर्च प्रमोशन से। NEP समावेशी शिक्षा का समर्थन करती है। बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया सभी के लिए शिक्षा, सभी को समानता, यानी समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या है? सपोर्ट करती है, यानी किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। किस प्रकार के कौशलों को बढ़ावा दिया गया है? 21st सेंचुरी स्किल्स, यानी 21वीं सदी के जो कौशल स्तर हैं उनको बढ़ावा दिया गया है। NEP अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। NEP क्या है? अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देती है। NEP का मसौदा किस समिति ने तैयार किया? कस्तूरी रंगन कमेटी ने क्या है? NEP का मसौदा तैयार किया। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है। तो NEP का मसौदा किस समिति ने तैयार किया? कस्तूरी रंजन कमेटी ने। NCF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NEP का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NEP कौशल विकास को महत्व देती है। बिल्कुल सही बात है। NEP क्या है? स्किल डेवलपमेंट को महत्व देती है। NEP में स्कूल स्तर से इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। ये भी NEP में क्या है? स्कूल स्तर से इंटर्नशिप को बढ़ावा दिया गया है। किस सीखने की पद्धति को हतोत्साहित किया गया है? कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, एक्टिविटी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग। अब ये देखिए तीनों ही ऑप्शंस क्या है? पॉजिटिव है, बट एक ये रोट लर्निंग यानी रटंत जो शिक्षा है उसको क्या है? हतोत्साहित किया गया है, यानी रटकर सीखने की बजाय करके सीखने पर बल दिया गया है। NEP सभी स्तरों पर सार्वभौमिक शिक्षा पहुंच कब तक चाहती है? इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ये मान लीजिए पिछले 2 साल के जो CTET के पेपर हुए उनमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है और इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। एक बार पढ़ने के बाद अच्छे से रिकॉल आप कर सकते हैं। किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड शुरू किया गया? सेल्फ असेसमेंट बेस्ड, यानी स्वयं का आकलन करने वाला रिपोर्ट कार्ड क्या है? शुरू किया गया है। NEP शिक्षा में तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल सही बात है। टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है? NEP में एनकरेज किया गया है कि बच्चे नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मोबाइल हो गया या कोई भी वर्चुअल लर्निंग हो गई, उसके माध्यम से नई नई चीज़ें सीखे, तो उसको प्रोत्साहित किया गया है। NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? होलिस्टिक एंड क्वालिटी एजुकेशन, यानी संपूर्ण और क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए बच्चे को। ये क्या है? NEP का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे अपनी क्लास आज की ख़त्म होती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और इस क्लास के बाद मुझे नहीं लगता कि NEP में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो किसी का भी गलत होगा। देखिए वैसे अगर मैं चाहता तो 50 की जगह 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन भी ला सकता था, लेकिन क्योंकि अब एग्ज़ाम पास में है
तो अपन जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन छोटे छोटे सेक्शंस में। 50 क्वेश्चन आपने एक बार कर लिए, अब उसके बाद में आप रिकॉल करके देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको याद आ रहे हैं। और नहीं याद आ रहे हैं तो आप क्या करिएगा, जैसे आपने आज क्लास देख ली, उसके बाद में 1 दिन बाद 2 दिन बाद जब भी आपको टाइम मिले आप ये क्लास दोबारा देख लीजिएगा। ये 10 या 15 मिनट की क्लास है, उसके अलावा ज़्यादा टाइम मैंने आपका वेस्ट नहीं किया है। तो इस क्लास में से आपका NEP के अगर कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। और इसी प्रकार की क्लासेस अगर आपके लिए मैं और डालता रहूँगा। और अगर आपको फुल स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए कि किस प्रकार सीटेट क्लियर किया जा सकता है और कैसे मैंने किया है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसके लिए मैं फुल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा एक जो कॉन्सेप्ट है सीटेट को पास करने के लिए वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कीजिएगा, तभी आपका सीटेट क्वालिफाई हो पाएगा। क्योंकि वही बात ये भी रटने के ऊपर जोर नहीं देता है, ये भी आपके कोर जो है ना, कि आपने क्या सीखा है और क्या बच्चे को समझ पा रहे हैं आप, या क्या आपकी सोच है, उसके आधार पर एक एग्ज़ाम होता है। तो आपको अच्छी तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। और किसी भी सेक्शन में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बस एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना चैनल आप भूल जाएंगे कि आपका चैनल कौन सा है। और मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप पेड बैचेस वगैरह से दूर रहें, क्योंकि सीटेट आप वैसे भी क्वालिफाई कर सकते हैं इजीली। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप तैयारी करें उसी के साथ साथ आप सीटेट आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। बस अच्छा सा एक जो रास्ता होता है ना कहीं पर पहुंचने का, वो रास्ता पता होना चाहिए, फिर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।